अश्वत्थामा महाभारत के प्रमुख योद्धाओं में से एक थे। वे गुरु द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र थे। अश्वत्थामा को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त था, जिससे वे अमर हो गए। उनका जन्म एक दिव्य मणि के साथ हुआ था, जो उन्हें सभी प्रकार के खतरों से बचाती थी। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद उन्होंने पांडवों से बदला लेने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसके कारण उन्हें श्राप मिला कि वे अनंत काल तक पृथ्वी पर भटकते रहेंगे। अश्वत्थामा आज भी जीवित माने जाते हैं और उन्हें अमरता का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं गणपति जी की स्थापना की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। गणेश जी को बुद्धि, समृद्धि और बाधा निवारण के देवता माना जाता है। जब भी कोई शुभ कार्य शुरू किया जाता है तो सबसे पहले गणपति जी की पूजा की जाती है, ताकि कार्य बिना किसी विघ्न के सफल हो सके। गणेश जी की स्थापना विशेष रूप से गणेश चतुर्थी के दिन होती है, जो भगवान गणेश के जन्म का पर्व माना जाता है। इस परंपरा की शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से मानी जाती है, लेकिन आधुनिक समय में इसे 1993 में लोकमान्य तिलक ने सार्वजनिक रूप दिया। उन्होंने लोगों को एकजुट करने और ब्रिटिश शासन के खिलाफ संगठित करने के लिए गणपति उत्सव को सामूहिक रूप से मनाने की प्रेरणा दी। तभी से गणपति उत्सव न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण बन गया। लोग गणपति जी को घर में बैठाकर उनसे समृद्धि और शांति की प्रार्थना करते हैं। दानवीर कर्ण महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक हैं। उन्हें दानवीर के नाम से जाना जाता है क्योंकि वे अत्यंत उदार और दानशील थे। कर्ण सूर्य देवता और कुंती के पुत्र थे, लेकिन उनका पालन पोषण एक सारथी परिवार में हुआ। उनकी गिनती महावीर योद्धाओं में होती थी। कर्ण की गाथा मुख्य रूप से उनके संघर्ष, समाज द्वारा अस्वीकृति और उनका अदम्य साहस दर्शाती है। वे कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े और अर्जुन के प्रतिद्वंदी माने जाते थे। भगवान परशुराम ने कर्ण को धनुर्विद्या का ज्ञान दिया था। हालांकि जब परशुराम को कर्ण की सच्चाई का पता चला तो उन्होंने उसे श्राप दिया कि महत्वपूर्ण समय पर वह अपने ज्ञान को भूल जाएगा। कर्ण ने जीवन भर अपने सम्मान और मित्रता के प्रति निष्ठा दिखाई। वे दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र थे और हमेशा उनका साथ निभाते रहे।